कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 7 को सोल्व करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। बोर्ड एग्जाम में इस बार कार्य पुस्तिका पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में गणित विषय के प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकते हैं, तो आप सभी वर्कशीट को अच्छे से सोल्व करना सीख लें। और इसके लिए मैंने एक YouTube चैनल पर प्ले लिस्ट भी स्टार्ट कर दी है, जिसमें आपको आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक वर्कशीट को सोल्व करवाया जाएगा। तो आप इसके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्ले बटन पर आई बटन पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर मेरे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करने की विधि है। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसे हल करने की विधियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। हमें बताना है कि कौन सी विधि इसमें अप्लाई होती है। एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, फिर है वज्रगुणन विधि और फिर है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही प्रकार की विधियां रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी चारों ऑप्शन हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी वाले पे हमने टिक करना है। द ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे है दूसरा प्रश्न, दो अंकों वाली संख्या होगी यदि इसका इकाई अंक x व दहाई का अंक y हो। दहाई का अंक y है तो 10y हो जाएगा और इकाई का अंक है 1x हो जाएगा, x होने के कारण। तो ये संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि अगर कोई संख्या दो अंकों वाली है तो उसमें होता है हमेशा 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। ये होता है फार्मूला, 10 गुणा दहाई अंक प्लस 1 गुणा इकाई अंक। तो 10 गुणा दहाई अंक यानी दहाई अंक y है तो y हो जाएगा 10y और प्लस में 1 इंटू एक्स 1x। तो ब ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। ब पे आप टिक कर दीजिए, चाहे तो ब्रैकेट में ब फिल कर दीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 के हल होंगे। हमें बताना है इसका कौन सा हल है। चार ऑप्शन है, 2,1, 1,2, 1,0 और 0,0। आप इस प्रश्न में देखिए, अगर इसके ये हल हैं तो ये पहला हल x का मान होता है, दूसरा y का मान होता है। चारों ऑप्शन में ऐसा ही है, ये पहला x है, दूसरा y है, फिर x है, फिर y है, x है और y है। हमें इसके अगर हल देखने होंगे तो हमें इनको संतुष्ट कराना होगा कि अगर ये संतुष्ट करते हैं इस समीकरण को तब तो वो हल है, अदरवाइज नहीं है। जैसे ये हमारा x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो 2 इंटू 2 4, 2x का मान 4 आ गया और प्लस में y के बदले में यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 4 प्लस 1 5 आ गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। फिर भी हम अगर अगले ऑप्शन चेक करें, x का मान 1 रखने पर ये 2 एकम 2 प्लस y का मान 2, तो 2 प्लस 2 4 होते हैं, लेकिन बराबर में 5 है तो संतुष्ट नहीं हो रहे। ऐसे ही आगे वाले मान संतुष्ट नहीं होंगे। ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर है इसमें, तो ऑप्शन ए पे हम टिक कर देंगे। ओके, 3 सवाल हो गए हैं, अब आगे चलते हैं। इसके बाद चौथा सवाल, प्रश्न नंबर 4 है, ये समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 में कितने हल होंगे। दो चर दिए हुए हैं x और y, और हमें बताना है कि इस समीकरण का कितना हल होगा, कितने हल आएंगे। एक हल होगा या दो हल होंगे या अनंत हल होंगे या एक भी हल नहीं होगा। तो इसमें आप क्या करोगे बच्चों, x प्लस वाई बराबर 6 दिया हुआ है, x का कितना मान रखोगे ताकि y का कोई मान आ जाए। x के आप जितने भी मान रखते जाओगे y के उतने मान आते जाएंगे। अगर x 0 रखेंगे तो ये x इधर आके 6 में से 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 6 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 4 आ जाएगा। जितनी बार आप x के मान लिखते जाओगे उतनी बार y के मान आते जाएंगे। यानी इस प्रश्न में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितने आंसर आएंगे, तो बहुत सारे हल हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अनंत हल। अनंत हल यानी स वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान क्या होगा। x की जगह 5 रखने पर y कितना आएगा। चार ऑप्शन है, 1, 2, 4 और -2। हम इसमें अगर मान रखें x प्लस 2y बराबर
9 में अगर सोल्व करें कि x की जगह पर 5 लिख दिया जाए, 5 प्लस 2y बराबर 9, ये 5 दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास मिलेगा हमें 2y बराबर 9 माइनस 5, यानी 2y का मान आ गया, 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो इस तरह से y का मान आ जाएगा 4/2 यानी 2 आंसर आ जाएगा। बे ऑप्शन इसका सही हो गया, बे ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगला सवाल, समीकरण में यदि 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो k का मान बताओ। ये हमें समीकरण दे रखी है, यदि इस समीकरण में x का मान 2 रखा जाए, y का मान 1 रखा जाए तो k का मान क्या होगा। आसान सा सवाल है बिल्कुल। 4 इंटू x की जगह पर 2 लिखना है, प्लस 2 इंटू y की जगह पर 1 लिखना है, बराबर में इसके k है, तो k का मान बताना है तो सोल्व कर लो। 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2, तो ये आ गया k। 8 प्लस 2 10 बराबर k, तो k का मान कितना आया, 10 आ गया। बे ऑप्शन इसका सही हो गया। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म का हल करते समय एक चर का मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करने वाली विधि कहलाती है। किसी एक चर को अगर हम दूसरे चर के रूप में व्यक्त करें तो वो प्रतिस्थापन विधि कहलाती है बच्चों। तो ये 4 ऑप्शन में से ये प्रतिस्थापन विधि स ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल 8वां, मानक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर c के लिए समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 4 में ABC का मान बताइए। यहाँ बराबर में c है तो हम c का मान उसी के हिसाब से लिखेंगे। हमें a का मान लिखना है तो a क्या होता है, x के गुणा में आने वाली संख्या, x के गुणा में 2 है तो a का मान 2। फिर y के गुणा में b होता है तो इधर y के गुणा में प्लस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया। और इधर बराबर में c लिखा हुआ है तो इधर बराबर में अचर पद c होता है 4, तो a का मान 2, b का मान 3, c का मान 4, ABC के मान इस तरह से हमें मिल गए। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपये है, इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 9 पेंसिल का और 8 पेन का दोनों का मूल्य मिलाकर 54 रुपये बनते हैं, तो हमें समीकरण बनानी है। अगर एक पेंसिल का मूल्य x रुपये मान लिए जाए तो 9 पेंसिल का 9x हो जाएगा, प्लस एक पेन का मूल्य y रुपये मान लिया जाए तो 8 पेन का 8y हो जाएगा, तो 9x प्लस 8y बराबर 54 आंसर आएगा ये। ठीक है, अगला सवाल 10वां, समीकरण निकाय x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 को हल कीजिए। इन दोनों समीकरण को हल करना है। हमारे पास अलग अलग प्रकार की विधियां हैं, कोई भी एक विधि हम लगाएंगे। हमारे पास समीकरण 1 जो दी हुई है वो नोट करेंगे हम। समीकरण 1 हमारे पास है, हमें दी हुई है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण 2 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। आप इस समीकरण में ये देखो कि x के और y के मान आप देखोगे कि एक जैसे नहीं है, गुणांक एक जैसे नहीं है, तो चाहे तो x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे। x के गुणांक यहाँ पर देखो, x का गुणांक यहाँ पर 1 है और y का गुणांक 3 है, और इधर अगर y के गुणांक देखें, सॉरी x के गुणांक इधर 1 है और इधर x का गुणांक 3 है। y के गुणांक देखें, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 2 है, तो बराबर कुछ भी नहीं है। अगर x बराबर करना चाहें तो इसके साथ 3 का गुणा कर दें पूरी समीकरण के साथ, तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी 3x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। दूसरी समीकरण में हमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज आ जाएगी समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब अगर हम इस समीकरण का यहाँ पर घटाव करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, जोड़ तो सकते नहीं, घटाने पर लिखना पड़ेगा। घटाएंगे तो ही ये एक दूसरे से कटेंगे। घटाने पर यहाँ माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। 3y माइनस के 2y, ये भी माइनस के, तो 3y और 2y
अच्छा, यहाँ हमने एक कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर दी, यहाँ 3 आना था, 3 का गुणा किया है ना, तो 3 आएगा यहाँ। तो माइनस के 3y और माइनस के 2y, तो माइनस के हो जाएंगे 5y और प्लस के हो जाएंगे 3 और 12 15 बराबर में 0। अब माइनस के 5y और प्लस 15 है, तो माइनस के 5y तो इधर ही रह जाएंगे और प्लस के 15 दूसरी तरफ जाके माइनस के 15 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5y बराबर माइनस के 15। तो y का मान आ जाएगा -15 बटा -5, माइनस माइनस कैंसिल, 15 में 5 का भाग देंगे तो y का मान 3 आ गया। y का मान 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर y का मान को, समीकरण 1 हमें क्या दी हुई है, उसमें हम y की जगह पर 3 रखेंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। x माइनस वाई की जगह 3 प्लस 1 बराबर 0। तो x -3 और +1 -2 होते हैं बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा -2 दूसरी तरफ आके +2 हो गया। ओके, x का मान हमने 2 प्राप्त कर लिया, y का मान 3 प्राप्त कर लिया। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखिए। रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखना है तो मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हमारा रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप हो गया। इसके साथ ही यह कार्यपत्रक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चों। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगले कार्यपत्रक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।